हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ सक्सेस। वो लॉ जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में जो भी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट करने में, उसको आप कैसे पा सकते हैं। और दिस लॉ इज़ द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हमेशा एक कांस्टेंट फ्लो है, सर्कुलेट कर रही है एक एनर्जी के फॉर्म में। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ समय एक्सचेंज हो रहा है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग गिविंग और रिसीविंग दो डिफरेंट पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के। इसे हम ऐसे समझते हैं, जब हम सांस लेते हैं, when we take in the ऑक्सीजन, तो हम उसे होल्ड नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आप एनर्जी को रोक नहीं सकते हैं। इस समय कांस्टेंट फ्लो चल रहा है, अगर आप रोकेंगे तो लाइफ एनर्जी इज नो मोर, यू आर डेड, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं देना भी पड़ता है। यू हैव टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे देते। तो ये जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा है, ये चलता चला जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में भी अगर देखा जाए तो ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, फ्लो ऑफ ब्लड चलता रहता है। जहाँ ब्लड रुका, स्टैग्नेट हुआ, रुका, तो वहाँ पे क्लॉट्स आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आप कोई भी चीज़ हो, जो भी काम करते हैं, वहाँ पे आप उसे दीजिए और वापस इन रिटर्न में आपको उसके रिटर्न्स भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी रिवॉर्ड्स। बट हमेशा एक जो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने की, ये जो लाइफ एनर्जी है ये कांस्टेंट सर्कुलेशन में रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो वेल्थ की, एबंडेंस और वेल्थ के फॉर्म में जो आपको मनी जो है, उसे समझिए इस एस्पेक्ट में कि कैसे आप अपनी लाइफ में मोर सर्कुलेशन, मोर ऑफ मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनी जो है भी एक सिंबल है लाइफ एनर्जी का। अगर आप जो भी चीज़ लाइफ में आप देते हैं यूनिवर्स को, जो भी आप दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी सर्विस या कैसे भी आप दे रहे हैं, उसी के रिटर्न में ये लाइफ एनर्जी आपको मनी के फॉर्म में मिलती है। दिस इज व्हाट यू आर गिविंग सर्विस टू समबडी एंड एक्सचेंज में आपको मिल रहा है मनी। सो टू अट्रैक्ट नाउ मोर मनी इन योर लाइफ, अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कैसे और वेल्थ ला सकते हैं। फॉर दैट इट इज़ वेरी सिंपल थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, विच इज़ बेसिकली एक इंटेंशन क्या है आपकी देने के पीछे। अपनी जो भी चीज़ आप देते हैं उसके पीछे अपनी इंटेंशन जो है हमेशा एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप जो भी चीज़ दे रहे हैं वो गिवर, यानी कि आप खुद आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस या जॉय की फीलिंग क्रिएट करें, और जिसको आप दे रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर की भी फीलिंग हो, एक हैप्पीनेस क्रिएट करे उसकी लाइफ में, या फिर जॉय लाए किसी भी तरह से। अब ये बहुत ज़रूरी है, ये इंटेंशन बहुत ही साफ सुथरी और दिल से होनी चाहिए, बिकॉज जो भी आप रिटर्न्स रिसीव करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होंगे उसके हिसाब से कि आपने किस तरह से दिया है। अगर आप जितना ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। पर और मोर ओवर डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कभी कभार हिल जाता है जब आपकी जो इंटेंशन होती है वो एकदम अनकंडीशनल होती है। अगर आप कोई भी उसमें स्ट्रिंग्स अटैच ना करें कि मुझे वापस कुछ मिले, और आप बिल्कुल अनकंडीशनल होकर इस चीज़ को देंगे, तो आप देखिएगा उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाए कि ये तो लॉ बहुत ही सिंपल सा है कि हमें देना है, बट आपको इंटेंशन पे होल्ड हमेशा बनाए रखना है। हैप्पीनेस और जॉय वाली फीलिंग को कभी भी नहीं भूलना, अपने माइंड में भी लाकर। अगर आपकी देते समय अगर फीलिंग आ गई नहीं मुझे नहीं देना है, कुछ ग्रज है, ज़बरदस्ती देना पड़ा, किसी को मन नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो आपके अंदर जॉय की फीलिंग नहीं ला रहा। आपने तो किसी को दे दिया बट आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आई, तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे उस हिसाब से, और आप क्योंकि जिस फीलिंग से आपने दिया आपको वही चीज़ वापस मिलेगी। तो इंटेंशन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये सोच के चलें कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और आपको इस सर्कुलेशन का समझ आ गया, इस लाइफ एनर्जी का, और आपको ये समझ आ गया कि हैप्पीनेस जो है, क्यों इस पे बार बार फोकस किया जा रहा है, इज़ बिकॉज कि हैप्पीनेस लाइफ सस्टेनिंग है, वही हमारी लाइफ को चलाती है और लाइफ को सपोर्ट करती है। और यही वो चीज़ है जो हमें अपने ट्रू सेल्फ से बहुत क्लोज लाती है, जो डिवाइन सेल्फ है स्पिरिचुअली अगर आप देखें। क्योंकि जो डिवाइन है, आपकी बहुत गलतियाँ भी कितना भी हम कर लें, वो कभी भी अपना फ्लो नहीं रोकता है। इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट हमारे को हमेशा सनलाइट मिलती रहती है। हमें नेचर से बहुत चीज़ें रिसीव होती हैं जो कभी नहीं रोकता ये सोच के कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है। सो यू हैव टू हैव योर इंटेंशन वेरी क्लियर। नंबर 2, हम इस प्रिंसिपल को अब कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना सबसे सिंपल है।
अगर आपको अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ चाहिए आप वही चीज़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, आपको अप्रिशिएट करें, तो आप भी दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करिए, बट दिल से, और अप्रिशिएट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको काफ़ी सारा सक्सेस मिले, तो आप भी दूसरों के सक्सेस पे खुश होइए, उसको सेलिब्रेट करिए और दूसरों को सक्सेसफुल होने में हेल्प करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको काफ़ी सारा मटेरियल वेल्थ मिले, तो आप दूसरों को भी दे सकें, वही चीज़ आप दूसरों की लाइफ में भी दीजिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये बहुत ट्रिकी सा है, मेरे पास तो इतना मटेरियल वेल्थ है ही नहीं, मैं कैसे दूँ? तो लेट मी टेल यू, यहाँ देने की इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप खुद मटेरियल वेल्थ नहीं है आपके पास, पर अगर आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें मटेरियलिस्टिकली, वो ग्रो करें। ज़रूरी नहीं है आप कुछ ऐसा दें, आपके पास स्किल सेट्स हो सकते हैं, आपकी खुद इच्छा शक्ति भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटेंशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि दूसरा ग्रो करे मटेरियलिस्टिकली। आप हो सकता है आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जिसे देने से दूसरे को आगे गेन हो, मे बी आपकी कुछ सर्विसेज वो अवेल कर सके। अगर वो भी नहीं आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंस है, तो आपकी इच्छा शक्ति, एक प्रे भी बहुत काम आती है कि येस आई वॉन्ट दिस पर्सन टू ग्रो इन लाइफ, वो भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। विच इज़ रियली ब्यूटिफुल थिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल कि देने के लिए आप कब हमेशा बस सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, इच्छा, नथिंग एल्स, इंटेंशन हैज़ टू बी देयर। बाकी आपके पास कुछ हो ना हो, रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट, हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन आवर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ इन लॉस को सुन के रखिए एक साइड में, नहीं, जब तक कि आप इनको अपनी डेली लाइफ का पार्ट नहीं बना लेंगे, हिस्सा नहीं बना लेंगे, ये लॉस बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो 3 सिंपल सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है एवरी डे, वंस यू ओपन योर आइज ओनली। शुरुआत करिए अपने दिन की इसके साथ कि टुडे आई विल गिव समथिंग टू एवरीवन आई मीट। मैं आज कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर दूंगा जिससे भी मैं आज मिलूंगा अपनी लाइफ में। आप स्टार्ट कर सकते हैं डे अपना इस इंटेंशन के साथ। मे बी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दें, आपके घर में कुछ खाना बनाया आपने आज तक कि हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड, अप्रिशिएट करिए उस बंदे को उसके खाने के लिए। मे बी यू कैन वॉक आउट, आप किसी और बंदे से मिले, आप अपने ऑफिस में गए, आपके सामने भले ही कोई ऐसा सामने बंदा है जो इस समय आपको बुरा कह रहा है, बट यू कैन ऑलवेज सेंड अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग बहुत पावरफुल होती है, आपसे उसकी हीलिंग, उसका एजिटेशन, उसका इरिटेशन जो भी उसकी लाइफ में है उससे कम हो, ऐसी ब्लेसिंग दें। ये भी बहुत बड़ा पावरफुल टूल की तरह काम करता है किसी। तो दीज आर द वेज जैसे आप काम कर सकते हैं। सेकेंड तरीका, दूसरा जो रूल आपको अप्लाई करना अपनी डेली लाइफ में, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड ओपन टू रिसीव वट एवर लाइफ एंड द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर यू एज अ गिफ्ट। हमेशा अपने आप को ग्रेटफुल रखिए उस पोजीशन पे, मतलब शुक्रगुजार करिए जो भी चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहा है पर डे। फॉर एग्जांपल, अब आप कहेंगे मेरे को तो आज कुछ भी नहीं मिला, कभी कभी ऐसी फीलिंग आ सकती है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैंने तो दिया। नो, यू आर रिसीविंग। हम हमेशा, इट इज़ अ सर्कुलेशन जो चल रहा है। आप सनलाइट लेते हैं, आप मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप शुक्रगुजार कर सकते हैं, जो लाइफ एनर्जी आपके अंदर अभी भी फ्लो कर रही है, आप सांस ले रहे हैं, सनलाइट है, आप जो हवा महसूस कर रहे हैं, जो फल खाते हैं, वट एवर यू आर रिसीविंग, दीज आर ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स जो कि आप रिसीव कर रहे हैं। और इवन कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे उसे भी लीजिए, इवन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट मिले उसे एक्सेप्ट करिए ग्रेटफुल होकर। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू रिसीव ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, आप तीसरा हमेशा याद रखिए, कमिटमेंट करिए कि आई विल नेवर स्टॉप दिस सर्कुलेशन ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इन माई लाइफ। आप हमेशा इस सर्कुलेशन को बनाए रखिएगा अपनी लाइफ में, सो दैट द एबंडेंस, जो वेल्थ आप चाहते हैं या जो भी चीज़ चाहते हैं आपकी लाइफ में क्रिएट होती रहे। एंड ऑलवेज विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ जॉय, हैप्पीनेस, लव। हमेशा इसी इंटेंशन से दीजिए और लीजिए। केयरिंग, appreciating others, never forget to do that thing. These are very few simple techniques which you can apply and see how beautifully आपकी life turn होती है, turn around होता है। जो चीज़ें बहुत difficult हैं, it will become an effortless effort for you to do it. I hope you like this video and stay tuned in to check my next video on the third spiritual law, where I'll be discussing more about how you can create abundance, wealth, relationship, love, anything, whatever you want in your life.